बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह नाज़रीन, किसी भी कौवे के पर अगर शाहीन का नाम लिख दिया जाए तो वो शाहीन नहीं बन सकता। वो अपनी उड़ान से अपनी नस्ल और फितरत का पता बता ही देता है। उसी तरह झूठ, फ़रेब, मकारी, रियाकारी से असूलों को दबाया नहीं जा सकता। मुनाफिकाना रवैयों से इसका कल्चर अयां हो ही जाता है। अगर हम सरमायादाराना निज़ाम के ऊपर जमहूरियत का लेवल लगा लें तो क्या उसके सम्राट अवाम को मैसर आ सकते हैं? उनके रवैयों से ये बात साबित हो सकती है कि ये वाकई ही वो जमहूरियत है जो जमहूरों की बात करती है। कई दहाइयों से सरमायादाराना निज़ाम की आड़ में जदीद रियासी तसव्वुर का जो निज़ाम यहाँ पर राइज है, क्या इसने खल्क़े खुदा को हकीकी मायनों में कुछ दिया या उसका सिर्फ इस्तेसाल ही किया है? अपनी नस्ल बताई है, अपने रवैयों से अपनी फितरत बताई है, अपनी कारकर्दगी से कि ये वही फरसूदा निज़ाम है जिसको बरकरार रखने के लिए एक तबका हमेशा से कोशिश में रहा है ताकि पूरी इंसानियत को अपना ग़ुलाम बना के रखा जाए। लेकिन वक़्त के साथ साथ ये निज़ाम अब करीबुल मर्ग है। इंसानी इक़दार के स्ट्रेचर पर दम तोड़ता हुआ ये सरमायादाराना निज़ाम कुछ वक़्त का मेहमान है। हुकूमत के वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सियासी पार्टी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वो बूट चाट कर यहाँ तक पहुँचे हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि वो उनका कोई भी सियासी मुस्तकबिल नहीं देख पा रहे। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हम इस सियासी निज़ाम का ही कोई मुस्तकबिल नहीं देख पा रहे। ये सियासी निज़ाम यकीनन, जैसे हमने पहले कहा, कि कुछ वक़्त का मेहमान है। ये जाने वाला है। इसने अवाम को सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया है, इक़्तिदार में आने के लिए, हवस को पाने के लिए। अगर हम देखें तो इस जमहूरी निज़ाम में जो कि मुल्क में राइज है, इसकी हकीकत क्या है? सिर्फ इंतखाबात का जब दौर आता है तो ये भी ज़िंदा हो जाता है। फिर पोलिंग के आखिरी दिन के बाद ये गुमनामियों में चला जाता है उस वक़्त तक जब तक नए इलेक्शन नहीं आते। इससे तरह तरह के इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एक खूबी इस निज़ाम की जो नज़र आती है वो कमाल की है। इस बेईमाना कल्चर के निज़ाम को ज़िंदा रखने के लिए जो इसके बेनिफिशरी हैं, जो ख़ुद को रहबर साबित करना चाहते हैं, जो कौम का तर्जमान बनकर अपने आप को पेश करने के लिए आते हैं, इलेक्शन की मुहिम के दौरान तपती गर्मी का मौसम हो या फिर तलख सर्दी का, इनको अवाम में आना पड़ता है, जलसे करने पड़ते हैं, इज्तिमात के लिए लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, पंडाल सजाने पड़ते हैं, तरह तरह की शोला बयानी भी करना पड़ती है। क्या वाकई ही अगर हम इनके जब पंडाल को देखते हैं, जलसों को देखते हैं, वो लोग जो जलसों में शामिल होते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं? वो इनकी मोटिवेशनल बातों को सुनने के लिए आते हैं, पाँव पे चलकर आते हैं, जैसे हमने पहले कहा अपनी विल से आते हैं, या फिर इस निज़ाम के बेनिफिशरी अपने हम नवाओं से, कस्बों से, शहरों से, देहातों से, दूर दराज इलाकों से मुफलस और गुर्बत मारे लोगों को इकट्ठा करके बसों के ज़रिए, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, अपनी गाड़ियों के ज़रिए भर भर कर अपने पंडाल में लाते हैं और फिर अपनी शोला बयानी के जादू दिखाते हैं? क्या वो वाकई बहुत सीरियस होकर उनकी बातों को सुनते हैं या फिर इंतज़ार में होते हैं कि कब ये जलसा ख़त्म हो और वापस वो गाड़ियों में बैठकर अपने घरों को जा सके? ये सिर्फ अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए ऐसा करते हैं कि इक़्तिदार पे आया जा सके, लोगों के दिल को लुभाया जा सके। ये तरह तरह के वादे तो करते हैं लेकिन फिर फरामोश कर देते हैं।
اور یہی توقع کرتے ہیں کہ عوام اس کے بارے میں کوئی سوال بھی نہ کرے۔ اگر یہ اتنے خیر خواہ عوام کے ہوں تو عوام کی تربیت گراس روٹ پہ ہی ہو سکتی ہے۔ کیا ملک میں جو بھی سیاسی پارٹی اس وقت نظر آتی ہے اس سیاسی کلچر میں، وہ گراس روٹ پہ اپنے سیاسی ورکروں کی تربیت کر رہی ہے، انہیں موٹیویشن دے رہی ہے، ان کو سیاسی محاذ کے لیے تیار کر رہی ہے، ان کو نظریہ بتا رہی ہے، پڑھا رہی ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہی اس مکرانہ سیاسی نظام کا اصل چہرہ ہے، جو خوبصورت نہیں ہے، ایک بھیانک چہرہ ہے، جس نے صرف عوام کے حقوق کو نوچا ہے اقتدار پہ قابض رہنے کے لیے۔ یہ جتنی بھی اشرافیہ اگر ہم دیکھتے ہیں جن کا بنایا ہوا یہ کھیل ہے، اس میں صرف چند مفادات کے مارے ہوس پرست ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو کسی نہ کسی طریقے سے گلیوں محلوں میں عوام کا سودا کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ یہی اس سرمایہ دارانہ نظام کا اصل چہرہ ہے، جس کو انہوں نے جمہوریت کا نام دے رکھا ہے۔ کیا جمہوریت کے ثمرات آج تک پاکستانی عوام کو میسر آ سکے؟ معاشرہ بدل سکا؟ یہ ایک ہر شہری کے لیے سوچنے کا عمل ہے۔ اس کے لیے ہمیں بھی اپنا کردار ضرور نبھانا چاہیے۔ اس گرتے ہوئے نظام کو صرف متحد ہو کر قوم ایک زوردار دھکا دے، تاکہ اس کے نیچے تمام کے تمام وہ بینیفیشری جو عوام کو دھوکہ دیتے آ رہے ہیں، ان کو لوٹتے آ رہے ہیں، بیوقوف بناتے آ رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار پر قابض ہونے کے لیے بے چین بے تاب رہتے ہیں، وہ ملیا میٹ ہو جائیں۔ جب تک ایسا نہیں کریں گے تب تک ہو سکتا ہے کہ یہ سیاسی ٹائکون اس سیاست کے نام پر، جو سیاست ہے ہی نہیں، کیا سیاست جھوٹ کا نام ہے، فریب کا نام ہے، دھوکہ دینے کا نام ہے؟ سیاست تو معاشرے کو بنانے کا نام ہے۔ سیاسی اقتدار سے تو انسانی معاشروں کی پہچان ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں جب یہ سیاسی کلچر زمین بوس نظر آئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔